इम्पॉसिबल कार्य जब उत्साह होता है ना तो पॉसिबल हो जाता है। उत्साह से बड़े बड़े कार्य संपन्न हो जाते हैं। और भक्ति जो है बड़ी कठिन है। कई बार कुछ लोग कहते हैं ना, भक्ति तलवार के धार के ऊपर चलने के बराबर है। सत्य बात है, भक्ति बहुत, इस संसार में बाकी सब कुछ इजी है, भक्ति बहुत कठिन है। लेकिन वह कठिन भक्ति आसान हो जाएगी यदि जीवन में उत्साह होगा। और इसीलिए हमारे भजन में, भक्ति में उत्साह बढ़ाने के लिए हमारे ऋषि मुनियों के द्वारा या भगवान के द्वारा ये उत्सव बनाए गए हैं। और हमारा भारतवर्ष तो इतना धनी है, भारतवर्ष में प्रत्येक महीने में कुछ कुछ अंतर पर भिन्न भिन्न ऋतुओं में सुंदर सुंदर उत्सव होते हैं। तो आज नवरात्रि का उत्सव, वैसे 12 महीने में बहुत सारे उत्सव होते हैं, लेकिन इस महीने में जो उत्सव होते हैं ये अद्भुत होते हैं। सो नवरात्रि का पावन पर्व चल रहा है। और ये मत समझिएगा कि ये उत्सव जो है ना, ये मात्र भावुक लोगों की भावुक बातें हैं, ऐसा नहीं है। इन उत्सवों के पीछे बहुत बड़ा विज्ञान काम कर रहा है, बहुत बड़ा साइंस है। भगवान ने, ऋषि मुनियों ने बहुत सोच समझ कर ये सारे उत्सव फिक्स किए हैं। और हजारों वर्ष पूर्व ऋषि मुनियों ने जिस उद्देश्य से ये उत्सव बनाए थे, आजकल के साइंटिस्ट बहुत बहुत पैसे खर्च कर करके, बहुत बहुत रिसर्च कर करके बस यही कर रहे हैं। अब देखिए, आज के विज्ञान ने आजकल साबित किया, आज के विज्ञान ने क्या साबित किया कि जब ऋतु बदलती है तब इम्यूनिटी पावर जो है ना वो कम हो जाता है। जैसे ठंडी के बाद गर्मी, गर्मी के बाद सहसा ठंडी आती है, तो आपने देखा होगा कि जब ऐसे इमीडिएट ऋतु बदलती है तो लोगों को बीमारी पकड़ लेती है, बुखार आता है, लोगों को वैक्सीन लेनी पड़ती है और इम्यूनिटी पावर कम हो जाता है। और इसलिए विज्ञान आजकल साबित किया है कि अपना इम्यूनिटी पावर बढ़ाओ, इसे बढ़ाने के लिए ये ग्रहण करो, ये खाओ, ये पियो। ये रिसर्च कब का? आजकल का रिसर्च। लेकिन करोड़ों वर्ष पूर्व हमारे ऋषि मुनियों ने, वेदों ने, भगवान ने ये पर्व दिए। आप देखो, नवरात्रि साल में 2 बार आती है, नवरात्रि साल में 2 बार आती है। ये जो अभी चल रही है ये बड़ी नवरात्रि, मुख्य नवरात्रि, एक दूसरी नवरात्रि है। और दोनों नवरात्रि का समय देखो, एक नवरात्रि ठंडी के दिन समाप्त होते हैं और गर्मी शुरू होती है, तब एक नवरात्रि है। और अभी ये जो नवरात्रि है, गर्मी के दिन समाप्त होते हैं और ठंडी के दिन शुरू होते हैं। और इस नवरात्रि में ऋतु बदलती है। अब देखिए, अमेरिका, कनाडा में तो 3W फेमस है, वर्क, वेदर, वाइफ, इसलिए यहाँ का तो कोई चर्चा ही नहीं कर सकते। लेकिन हम भारत की ओर से देखें तो अभी ऋतु बदल रही है। और इन दिनों में यदि हम 9 दिन का उपवास करें, इन दिनों यदि हम 9 दिन का उपवास, ऋषि मुनियों का गणित, साइंस देखिए, एक ओर से देवी माता प्रसन्न होती है, ये तो आध्यात्मिक पहलू है ही। और साइंटिस्ट, एक वैज्ञानिक पहलू क्या है कि इन दिनों आप 9 दिन का, अब 9 दिन भी एग्जैक्ट है कि इम्यूनिटी पावर बढ़ाने के लिए 9 दिन का उपवास आज के साइंस ने साबित किया, जो करोड़ों वर्ष पूर्व हमारे ऋषि मुनि लिख चुके हैं और हम लोग इसे फॉलो करते आए हैं। तो इसीलिए अब देखिए, इम्यूनिटी पावर बढ़ाने का ये पर्व है और इसीलिए इसे शक्ति पर्व कहते हैं। ये कौन सा पर्व है? नवरात्रि शक्ति पर्व है। शक्ति पर्व माने शक्ति बढ़ाने का पर्व। अब देखिए, ये बिल्कुल साइंस और वेद साथ में चलते हैं, लेकिन साइंस आजकल साबित किया है, वेद करोड़ों वर्ष पहले। हम लोग क्या कहते हैं? ये शक्ति पर्व है, ये शक्ति की पूजा का दिन है, इन दिनों में शक्ति की पूजा। तो सही बात है, ये हमारे शरीर की ऊर्जा बढ़ाने का पर्व है, शरीर का बल, शरीर की स्ट्रेंथ बढ़ाने का पर्व है। तो इन 9 दिन में हम साल भर काम कर सके
उतनी शक्ति प्राप्त कर सकते हैं, उतनी एनर्जी ग्रहण कर सकते हैं यदि इन 9 दिन में हम उपवास करें। अब उपवास हमारे पर डिपेंड है कि क्या खाना, क्या पीना, क्या करना, वो एक अलग चैप्टर है, लेकिन ये पर्व है। और इन नवरात्रि में सबसे अधिक हमें क्या करना चाहिए? प्रकृति के साथ रहना चाहिए। चाहे दोनों प्रकार के नवरात्रि में हम जितना प्रकृति के साथ रहेंगे, क्योंकि प्रकृति जो है ना अपना स्वभाव बदलती है, और हम भी प्रकृति के साथ अपने शरीर को ढाल दिए तो शरीर को कोई प्रॉब्लम नहीं हो सकता। क्या है ना, प्रकृति बदलती है और हम वैसे के वैसे रह जाते हैं तो शरीर को बहुत बड़ा धक्का लगता है। तो हमारी भाषा में कहे प्रकृति से सिंक होने का, प्रकृति के साथ सिंक्रोनाइज करने का ये 9 दिन है, जो प्रकृति के साथ हम ढल जावे। तो 9 दिन यदि हम उपवास करते हैं तो हम हमारे भोजन को, सोना, खाना पीना, हम ये सब कुछ प्रकृति के साथ चेंज कर सकते हैं। तो ये 9 दिन इस अभ्यास के लिए दिए गए हैं। तो ये 9 दिन जो है शक्ति का पर्व है। कई बार कुछ लोग पूछते हैं ना कि नवरात्रि क्या है, तो सर्वप्रथम नवरात्रि शक्ति बढ़ाने का पर्व है। दूसरा, नवरात्रि 9 रंगों का उत्सव है। नवरात्रि जो है 9 रंगों का उत्सव है। 9 रंग है, पीला, नीला, ग्रे, ऑरेंज, सफेद, रेड, लाल, ब्लू, पिंक और पर्पल, ये 9 रंग। फिर से कह दूं, पीला, नीला, ग्रे, ऑरेंज, सफेद, रेड, ब्लू, पिंक और पर्पल, ये 9 रंग को मनाने का दिन है। ये 9 रंग का उत्सव है। आजकल है ना 2D, 2 डायमेंशन, 3D, आजकल तो 5D, 7D ये सब आने लगा है। वास्तव में ये संसार में ये जो विजन जो है वो कलर के ऊपर डिपेंड करता है, और उस कलर के कारण ही हम ये 2D, 3D, 4D ये सब समझ सकते हैं, देख सकते हैं। तो ये भी बहुत प्रकृति में काम करता है। 9 रंग को मनाने का उत्सव है। नवरात्रि 9 तिथि मनाने का उत्सव है। प्रतिपदा से लेकर नवमी तक 9 तिथि का उत्सव है। नवरात्रि 9 नक्षत्र का उत्सव है। सुंदर इस नवरात्रि के दौरान 9 नक्षत्र आते हैं, और नवरात्रि माँ दुर्गा के 9 स्वरूप, माता दुर्गा के 9 स्वरूप है। वो 9 देवी के अर्चना का ये पर्व है। माँ दुर्गा ने 9 स्वरूप धारण किए हैं, और वह 9 स्वरूप कौन से हैं? तो सबसे पहला स्वरूप है माँ दुर्गा का शैलपुत्री, शैलजा, शैलपुत्री। हम कहते हैं ना 9 दुर्गा, ये 9 दुर्गा क्या है? 9 दुर्गा माँ दुर्गा के 9 स्वरूप है। तो सबसे पहले हैं शैलजा, शैलपुत्री। दूसरी है ब्रह्मचारिणी। 9 दुर्गा में दूसरा नंबर है ब्रह्मचारिणी। अब एक काम करूं, मैं सबका प्रणाम मंत्र बोलूं, तो चलो ये साथ ही साथ ये उपासना भी हो जाएगी। केवल सुन लीजिए, दिन चल रहे हैं तो हमें सो शैलपुत्री को प्रणाम करते हुए वेदों में लिखा है, वंदे वांछत लाभाय चंद्रार्ध कृत शेखराम वृषारूढ़ाम शूलधराम शैलपुत्री यशस्विनी, शैलपुत्री यशस्विनी। तो शैलजा, शैलपुत्री जो वृष के ऊपर विराजमान है, जो हाथ में त्रिशूल लेकर उपस्थित है, और जो सबकी वांछा को, इच्छा को पूर्ण करती हैं, ऐसी शैलपुत्री देवी शैलपुत्री को हम प्रणाम करते हैं। सो 9 दुर्गा में प्रथम नंबर शैलपुत्री, दूसरा नंबर है देवी ब्रह्मचारिणी। आइए देवी ब्रह्मचारिणी को प्रणाम करें। दधाना कर पद्माभ्याम
अलक्षमाला कमंडलू देवी प्रसीदतु मयि ब्रह्मचारिण उत्तमा ब्रह्मचारिण उत्तमा। जिनके एक हाथ में कमंडल है, एक हाथ में जपमाला है। देखिए माँ दुर्गा अपने हाथों में माला रखती है, तो इसका अर्थ क्या हुआ कि वो भी माला जपती है ना। तो माँ दुर्गा किसके नाम की माला जपती है? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कुछ दिन पहले भगवान दास ने कहा था ना, हमारे भगवान प्रभु ने, कि प्रभु हम वैष्णव लोग नवरात्रि कैसे मना सकते हैं? ऐसे हैं कि माँ दुर्गा का कृष्ण के साथ संबंध, कनेक्शन। माँ दुर्गा के हाथों में जपमाला है, तो भगवान श्री कृष्ण के नाम का जाप करती है। और ये माँ दुर्गा का दूसरा स्वरूप, नव दुर्गा में दूसरा ब्रह्मचारिणी स्वरूप है, अखंड ब्रह्मचर्य व्रत का जिसने पालन किया है। आइए माँ दुर्गा का तीसरा स्वरूप हम दर्शन करें। तीसरे स्वरूप का नाम है देवी चंद्र घंटा। प्रणाम करते हुए शास्त्र में लिखा है, पिंड जप्रवरा रूढ़ा चंद कोपास्त्र केरियुता प्रसादम ननु ते मह्यम चंद्र घंटेति विश्रुता चंद्र घंटेति विश्रुता। सो ये माँ दुर्गा जी का तीसरा स्वरूप है चंद्र घंटा। इस प्रकार से सिंह के ऊपर विराजमान होकर माँ दुर्गा का चौथा स्वरूप है कुष्मांडा। माँ दुर्गा के चौथे स्वरूप के विषय में शास्त्र में लिखा है, सुरा संपूर्ण कलशम। माँ दुर्गा के स्वरूप कुष्मांडा के हाथ में सुधा अमृत का कलश है, इसलिए कहते हैं सुरा संपूर्ण कलशम रुधिराप्लुत में वच ददाना हस्तपद्भ्याभ्याम कुष्मांडा शुभदास्तु में कुष्मांडा शुभदास्तु में। तो इस प्रकार से चौथा स्वरूप है कुष्मांडा। माँ दुर्गा का पांचवा स्वरूप स्कंद माता के विषय में कहते हैं, सिंहासन गता नित्यम पद्माश्रित करद्वया शुभदास्तु सदा देवी स्कंद माता यशस्विनी। जिसके स्कंद में, जिसके गर्भ में संतान है, बालक है, और जो सिंह के ऊपर विराजमान है, ऐसी माँ स्कंद माता को हम प्रणाम करते हैं। तो माँ दुर्गा का पांचवा स्वरूप, तो नव दुर्गा में माँ दुर्गा का छठा अवतार, छठा स्वरूप बताते हुए कहते हैं, छठा स्वरूप है देवी कात्यायनी। श्रीमद् भागवत में जिसका जिक्र हुआ है, श्रीमद् भागवत जी में गोपियों ने माँ दुर्गा के इस स्वरूप की, इस रूप की पूजा की थी। किस लिए? भगवान श्री कृष्ण को अपने पति के रूप में प्राप्त करने के लिए। इसलिए कहते हैं कात्यायनी महामाया। हे कात्यायनी देवी, कात्यायनी महामाया नंद गोप सुतम देवी, नंद गोप सुतम देवी पति में कुरुते नमः, पति में कुरुते नमः। हे कात्यायनी महामाया, महायोगेश नधीश्वरी, हे महायोगेन अधीश्वरी, ये नंद गोप का जो पुत्र है कृष्ण, वो हमारा पति हो जाए।
तो ये है छठा स्वरूप नव दुर्गा में। नव दुर्गा का सातवां स्वरूप है भयंकर। कुछ लोगों को ये स्वरूप बहुत पसंद है, तो कुछ लोग कहते हैं कि हमें तो घर के बाहर जाने की जरूरत नहीं, हम तो घर पे ही देख लेते हैं। तो ये सातवां स्वरूप है काल रात्रि। माँ दुर्गा का सातवां स्वरूप है काल रात्रि। काल रात्रि के विषय में कहा है, एक वेणी जपा करना पूर नग्ना खरा स्थिता लंबोष्ठी कणीर का करणी तेलभ्य शक्त शरीरिणे। तो यह है नव दुर्गा में सातवां स्वरूप देवी काल रात्रि। नव दुर्गा में आठवां स्वरूप है देवी महागौरी। सात्विक स्वरूप है महागौरी। महागौरी के विषय में कहते हैं कि जो सफेद वस्त्र धारण करती हैं। श्वेते वृषे समारूढ़्य श्वेतांबरा श्वरा शुचि महागौरी शुभम दद्यान महदेव प्रमोददा महदेव प्रमोददा। सो देवी महागौरी की जय। जो सफ़ेद वस्त्र धारण करती हैं और सफ़ेद वृषभ के ऊपर विराजमान होती है और संसार के लोगों को उजला कर देती है, लोगों के चरित्र को सफ़ेद धवल उजला बना देती हैं, ऐसी देवी महागौरी को हम प्रणाम करते हैं। और आइए, माँ दुर्गा का नौवां स्वरूप है सिद्धिदात्री। देवी सिद्धिदात्री। देवी सिद्धिदात्री के विषय में कहते हैं, सिद्ध गंधर्व यक्षादेर असुरे रमरे रपी सेव्यमाना सदा भूयात् सिद्धिदा सिद्धदायिनी सिद्धिदा सिद्धदायिनी। सो इस प्रकार से ये नवरात्रि नौ रंगों का, नौ तिथियों का, नौ पर्व का और नौ देवी का उत्सव है, जो दुर्गा जी के स्वरूप है। शैलपुत्री, ब्रह्मचारिणी, चंद्रघंटा, कुष्मांडा, स्कंद माता, कात्यायनी, कालरात्रि, महागौरी और सिद्धिदात्री। और भक्तों, ये नवरात्रि जो है साथ ही साथ नवदा भक्ति का पर्व है। श्रीमद् भागवत जी में नवदा भक्ति का जो वर्णन हुआ है, श्रवणम कीर्तनम स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम साख्यम और आत्मनिवेदनम, आप सब जानते हैं और कथाओं में सुनते ही आए हैं, इसलिए ज़्यादा वर्णन नहीं करूँगा। लेकिन ये नवदा भक्ति, 9 दिन नवदा भक्ति के प्रतीक है। प्रत्येक दिन एक एक भक्ति को पूर्ण रूप से उपवास करो, तप करो, व्रत करो, और एक एक भक्ति को पूर्ण रूप से करने का ये व्रत है। और वास्तव में दुर्गा देवी क्या है? दुर्गा देवी जो है, आप दुर्गा कहिए, गौरी कहिए, पार्वती कहिए, गिरिजा कहिए, काली कहिए, ये सब एक ही है, एक ही शक्ति के स्वरूप है। लेकिन दुर्गा की स्थिति क्या है? वो भगवान श्री कृष्ण की सेविका है, भगवान श्री कृष्ण की शुद्ध भक्ता है। और हम दुर्गा को प्रसन्न कैसे कर सकते हैं? ये तो नवरात्रि चल रही है, इसलिए विशेष पूजा, उपासना, सेवा आदि होती हैं, लेकिन 365 दिन यदि हमें माँ दुर्गा को भी प्रसन्न करना हो तो कैसे कर सकते हैं? आप किसी के कोई स्त्री है, यदि उनको प्रसन्न करना हो, उनके पति की, उनके स्वामी की आप प्रशंसा करो, वो प्रसन्न हो जाएगी। ठीक उसी प्रकार माँ दुर्गा को प्रसन्न करने के लिए उनके नाथ, उनके स्वामी भगवान कृष्ण की सेवा, कृष्ण की भक्ति करने से माँ दुर्गा प्रसन्न हो जाएगी। मैं ऐसा इसलिए नहीं कह रहा हूँ कि भाई मैं कृष्ण की भक्ति करता हूँ, आप सब कृष्ण की भक्ति करो, मुझे क्या लेना देना।
आप यदि किसी विशेष देवी देवताओं की उपासना करो तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन शास्त्र का ये सिद्धांत है कि देवी दुर्गा, अभी आपने देखा ना हाथ में जप माला लेकर बैठी हैं, देवी दुर्गा स्वयं कृष्ण की उपासना करती हैं। तो यदि हम कृष्ण की उपासना करते हैं तो देवी दुर्गा प्रसन्न हो जाती है। इसके अनेकों दृष्टांत, अनेकों प्रमाण। मैं कल का एक इतिहास बताऊं। एक बहुत बड़े राजा थे, बहुत बड़े धनी थे, और वे दुर्गा देवी के उपासक थे। दुर्गा देवी का एक स्वरूप है चंडी देवी, वो चंडी माता के उपासक थे। और चंडी माता की उपासना करने के कारण उनका नाम ही पड़ गया चंडीदास। क्या नाम पड़ा? चंडीदास। माँ चंडी बंगाल में बहुत विख्यात है, फेमस है। और ये चंडीदास बहुत धनी थे, धनी व्यक्ति थे। और चंडीदास का एक छोटा भाई जो था वो इतना खास धनी नहीं था। चंडीदास बहुत बड़े महल में रहते, राजा की तरह रहते, और चंडीदास का छोटा भाई झोंपड़ी में रहता, गरीब दरिद्र जीवन बिताता था। एक दिन की बात, अब चंडीदास का रोज क्रम था, और क्रम क्या था? वो स्वयं बगीचे में जाते और बगीचे में जाकर अपने हाथों से फूल तोड़ते और फूल चयन करके वो माँ चंडी, माँ दुर्गा के चरणों में चढ़ाते, आराधना, उपासना, सेवा माँ दुर्गा की करते। ध्यान से सुनिएगा। एक दिन चंडीदास बगीचे में जगकर उठकर आए, फूल तोड़े। उसके पहले उनका छोटा भाई विचरण करते 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 अपने बड़े भाई के महल के बगीचे में जा पहुंचा। और ये जो छोटा भाई था वो कृष्ण का उपासक था, कृष्ण का भक्त था। तो चंडीदास के छोटे भाई के मन में इच्छा हुई कि कितने सुंदर फूल उगे हैं, कितनी सुंदर सुगंध आ रही है, ये फूल यदि मैं मेरे ठाकुर को चढ़ाऊं, ये फूल मैं कृष्ण को, श्याम सुंदर को चढ़ाऊं तो कृष्ण कितने प्रसन्न होंगे। लेकिन हाय रे मेरे जीवन का दुर्भाग्य कि मैं दरिद्र आदमी और ये मेरे भाई का बगीचा है और इस बगीचे से मैं एक फूल भी नहीं तोड़ सकता। होता है ना, दुनिया में चाहे कितनी भी संपत्ति लुटा दो लेकिन सगे भाई को 1 रुपया भी मत दो, ऐसे भी कुछ लोग होते हैं। तो मैं मेरे भाई से कैसे मांगूं, वो देगा नहीं देगा, मना करेगा, भगवान का अपमान हो जाएगा। अब क्या हुआ, मैं अक्सर कहता आया हूं कि भक्ति जो है ना, इंद्रियों का विषय तो है लेकिन इंद्रियों से अधिक मन का विषय है। अब इस चंडीदास के छोटे भाई ने क्या किया, वो फूल तो तोड़ नहीं सकता था, तोड़े तो फिर सर कलम सजाए मौत। तो अब क्या करें, उसने क्या किया, मन ही मन बगीचे को देखा, बगीचे के फूल को देखा और फूल को देखकर अपनी आंखें बंद कर ली और मन ही मन उस फूल को तोड़ा। प्रैक्टिकल नहीं तोड़ा, स्थूल रूप से नहीं, लेकिन मन ही मन में उन फूलों को तोड़ा। बहुत सारे फूल एकत्रित किए और भगवान श्याम सुंदर, भगवान कृष्ण के चरणों में वे फूल चढ़ाए और मन ही मन प्रसन्न होकर वहां से चला गया। रोज के क्रम के अनुसार चंडीदास, राजाधिराज महाराज चंडीदास आए अपने महल से बाहर और बगीचे से फूल चयन किए माँ दुर्गा के लिए, माँ चंडी के लिए। और फूल चयन करके उन्होंने माँ दुर्गा के, माँ चंडी के चरणों में चढ़ाए। अनंत वर्षों से चंडीदास माता को फूल चढ़ाते थे लेकिन कभी कोई कुछ नहीं हुआ। लेकिन आज ये फूल माँ चंडी को जब चढ़ाए गए ना, माँ दुर्गा प्रकट हो गई, माँ चंडी प्रकट हो गई। मुनि राही जाचे उसे मिली ही सहज सुंदर सांवरो, जैसे माँ सीता के सामने प्रकट हुई थी वैसे माँ दुर्गा प्रकट हुई, प्रसन्न हुई। चंडीदास आज मैं बहुत खुश हूं, आज मैं बहुत प्रसन्न हूं, तुम्हें जो चाहिए वो मांगो, जो चाहिए वो मांग लो। माँ दुर्गा बहुत प्रसन्न हुई, बहुत सुखी हुई। लेकिन चंडीदास ने कहा, माँ मैं तो रोज आपको फूल चढ़ाता हूं, आज मैंने कुछ नया तो नहीं किया, मैं तो रोज फूल चढ़ाता हूं, रोज आप प्रसन्न नहीं हुई, इस प्रकार से मुझे वरदान नहीं दी, और आज आप प्रसन्न होने का कारण क्या है। तब माँ दुर्गा चंडी माता कहती है कि रोज तू फूल जो है ना सीधे बगीचे से लाकर मुझे चढ़ा देता है, मुझे उसमें इतना आनंद नहीं है,
लेकिन चंडीदास, आज ये फूल, पहले श्याम सुंदर, मेरे इष्ट, मेरा बाप, मेरा आराध्य, ये फूल कृष्ण के चरणों में चढ़े हैं। भले मन से, तुम्हारे छोटे भाई ने अपने मन से ये फूल कृष्ण को चढ़ाए हैं, और कृष्ण का निर्माल्य प्रसाद आज मेरे पास आया। कई दिनों के बाद मुझे कृष्ण का प्रसाद मिला, और इसलिए महाप्रसाद पाकर आज मैं प्रसन्न हो गई। चंडीदास, जो चाहिए वह मांग लो। तब चंडीदास की आंखें खुली। बहुत अच्छा आदमी था, हम तो इतना कुछ सुनने के बाद भी आंखें नहीं खुलती। चंडीदास की आंखें खुली। मां कृष्ण का प्रसाद पाकर आप प्रसन्न हुई, इसका अर्थ यह है कि कृष्ण आपसे बड़े हैं? बोले हाँ, कृष्ण मेरे स्वामी, मेरे इष्ट आराध्य है, और मैं उनकी आराधना करती हूं, और मुझे आज उनका महाप्रसाद मिला। बोल चंडीदास, तुझे क्या चाहिए? जो चाहिए मैं देने के लिए तैयार हूं। तब चंडीदास ने कहा, मां तो एक काम करो, उस कृष्ण की भक्ति ही मुझे दे दो। मां, आप जिसकी भक्ति करती हो ना, वही भक्ति मुझे दे दो, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। और मां चंडी ने, मां दुर्गा ने वरदान दिया। और चंडीदास, वैसे तो चंडी के दास थे, लेकिन चंडी माता की कृपा से वह चंडीदास कृष्ण के बहुत बड़े भक्त हो गए। बहुत बड़े भक्त माने मैं आपको कितनी रेंज बताऊं चंडीदास की, कि उस चंडीदास फिर तो आगे वे तो विरक्त हो गए। चंडीदास तो फिर आगे चलकर बिल्कुल अपना राज रजवाड़ा सब कुछ छोड़कर वो तो भेख धारण कर लिए। लेकिन चंडीदास ने कृष्ण की जो भक्ति की, और भक्ति करके अपने भाव से जो पद लिखे, उस चंडीदास के पद चैतन्य महाप्रभु श्रवण करते थे। मैं भी कई वर्षों से, जब पहले छोटा था, सोचता था कि चैतन्य महाप्रभु स्वयं कृष्ण है, राधा कृष्ण मिलित स्वरूप, तो कृष्ण होकर चंडीदास का पद, चंडी के दास का पद क्यों सुनते होंगे? आज पता चला कि चंडीदास मां चंडी की कृपा से कृष्ण का भक्त हो चुका था, और कृष्ण के भक्त होकर उन्होंने क्या भक्ति की और क्या पद लिखे। हमारे गुरुदेव परम पूज्य राधा कृष्ण प्रभु के मुख से उन्हें कई बार सुना, वो दिल में घर, कुछ बातें जो ना घर कर जाती है। चंडीदास के पद वो हमें सुनाते थे, उनमें से एक पद, और महाप्रभु भी किस अवस्था में सुनते जाने? महाप्रभु के अंतिम दिनों में महाप्रभु को बहुत विरह होता था, और उस विरह के समय महाप्रभु कहते, स्वरूप दामोदर, रामानंद, चंडीदास के पद सुनाओ, क्योंकि उसमें मुझे कृष्ण दिखाई देते हैं। और ये लोग उठाते चंडीदास के पद। कत चतुरानन मरी मरी जावुत, कत चतुरानन हे मरी मरी जावुत, न तू आदि अवसाना माधव, कत तोर कर बड़ाई, हे माधव कत तोर कर बड़ाई। हैं दुर्गा देवी का उपासक, माँ चंडी का उपासक, तोड़ दे ऐसे ऐसे पद लिखा। अब देखिए इसमें क्या लिखा है कि हे माधव, हे कृष्ण, माधव कत तोर करऊं बड़ाई। हे कृष्ण, हे माधव, मैं तेरी कितनी बड़ाई करूं, मैं तेरी कितना बखान करूं, मैं तेरी कितनी प्रशंसा करूं। क्यों? तो उन्होंने लिखा कत चतुरानन, इस दुनिया में बहुत चतुर चतुर लोग आए। रावण सहस्त्र बाहु, सहस्त्र भुजा, 10 मस्तक। कत चतुरानन, कई सारे चतुर चतुर लोग आए, अपनी सारी चतुराई चलाए। हिरण्यकशिपु अपनी कितनी बुद्धि, अपनी सारा भेजा यूज कर दिया ब्रह्मा से वरदान मांगने के लिए। न ऊपर मरो, न नीचे, न दिन को, न रात को, न सुबह, न शाम, न अस्त्र से शस्त्र से, कितना मतलब सोचा होगा। लेकिन चंडीदास कहते हैं कत चतुरानन मरी मरी जाऊं। चतुर लोगों ने अपनी बहुत चतुराई चलाई, लेकिन किसी की चतुराई कृष्ण के सामने नहीं चली।
कत चतुरानन मरी मरी जाऊं, ये सब लोग एक ना एक दिन मर गए। कत चतुरानन मरी मरी जाऊं, न तू आदि अवसाना। हे माधव, लेकिन आपका न आदि है न अवसान है, इसलिए कत तोर करूं बड़ाई। हे माधव, मैं आपकी कितनी बड़ाई करूं। बड़े बड़े लोग आते हैं जाते हैं, लेकिन कृष्ण आप तो वैसे के वैसे ही बने रहते हैं, मैं आपकी कितनी बड़ाई करूं। तो चंडीदास माँ दुर्गा की उपासना निष्काम भाव से किया। माँ दुर्गा ने प्रसन्न होकर चंडीदास को कृष्ण का ऐसा भक्त बना दिया कि उनकी रचना स्वयं चैतन्य महाप्रभु सुनते थे। सो इस प्रकार से कुल मिलाकर माँ दुर्गा भगवान श्री कृष्ण की शक्ति है। हम माँ दुर्गा को प्रणाम करें, आदर दे, पर्व मनाए, लेकिन यह न भूले कि माँ दुर्गा शक्ति है और उनको शक्ति मिलती है शक्तिमान से, और शक्तिमान भगवान कृष्ण है। इन 9 दिनों में करने लायक कार्य क्या है? अब ये 9 दुर्गा को तो अब कहाँ मिलने जाएंगे, लेकिन 9 दुर्गा का जो स्वरूप है वे हमारी छोटी छोटी बहन और बेटियां है। मैं आपको शास्त्र का प्रमाण दूं, देवी पुराण में ऐसा वर्णन है कि एक बार देवराज इंद्र ब्रह्मा के पास गए, दोनों हाथ जोड़कर निवेदन किए कि हे ब्रह्मा जी, देवी भगवती को प्रसन्न करने का सबसे सरल साधन, सबसे सरल उपाय क्या है? तब देवी पुराण में स्वयं ब्रह्मा ने देवराज इंद्र को कहा कि इस नवरात्रि के पर्व में 9 कन्या का पूजन करो, 9 कन्या को घर बुलाकर उनके चरण धोवो, उनको भोजन कराओ, उनको भेंट गिफ्ट दान दक्षिणा आदि करो। कन्या की पूजा करने से ये 9 दुर्गा प्रसन्न हो जाएगी। तो भक्तों, ये नवरात्रि जो है ना, कन्या पूजन का पर्व है। इन 9 दिनों में कन्या की पूजा, स्त्री की पूजा, और साथ ही साथ गौ माता को भी जोड़ देना चाहिए, गाय की पूजा। कारण कि दीकरी ने गाय दोरे त्या जाए, दीकरी और गाय जो है ना, दोनों को ये किया गया है। सो कन्या की पूजा का इन नवरात्रि के 9 दिनों में मैं हमारे जवान बच्चों को यही कहना चाहूँगा कि ये 9 दिन जो है ना, कन्या को रिस्पेक्ट करने के दिन है, एक स्त्री को आदर देने के दिन है। छोटी छोटी कन्या बच्चियों को, बहनों को घर बुलाकर उनके चरण धोकर भोजन करा के उनकी पूजा, उनको प्रसन्न करने के ये दिन है। लेकिन हाय रे जीव का दुर्भाग्य, नवरात्रि तो मनाते हैं, लेकिन हमारे भारतवर्ष में दुख के साथ कहना पड़ता है कि इन नवरात्रि के 9 दिनों में जितने बलात्कार होते हैं उतने और कई दिनों में नहीं होते हैं। इस नवरात्रि के 9 दिनों में जितने एबॉर्शन होते हैं उतने और कभी नहीं होते हैं। ऋषि मुनियों ने वेद विधि बनाई, बहुत सुंदर उत्सव बनाया, लेकिन संसार के कुछ 3rd क्लास के बिगड़े हुए लोगों ने इन रीति को ही पलट दिया। इतना शुद्ध सात्विक उत्सव को तमोगुणी बना दिया, पापमय अत्याचार। इसलिए तो आचार्य ने कहा ना कि त्रेता में एक रावण था, आज घर घर में रावण है। वहां तो देवी दुर्गा को एक महिषासुर को मारना पड़ा, आज घर घर में महिषासुर है। इन 9 दिनों में कन्या पूजा होनी चाहिए। भक्तों में कहूं, ये 9 दुर्गा का स्वरूप मैंने आपको दिखाया, ठीक है। मेरी दृष्टि से आप देखो ना, तो किसी स्त्री के पूरे जीवन को आप स्टडी करो, दुर्गा देवी के ये 9 स्वरूप किसी एक स्त्री के जीवन में आपको दिखाई देंगे। ये दुर्गा देवी के 9 स्वरूप, 9 दुर्गा जो है ना, एक किसी स्त्री का जीवन है। अब हमने सर्वप्रथम देखा था कि शैलपुत्री, जन्म ग्रहण की हुई कन्या साक्षात शैलपुत्री है। जिस घर पर बेटी का जन्म होता है ना, तो वो बेटी और कोई नहीं, वो शैलपुत्री है। लेकिन संसार में जिस कन्या की पूजा होनी चाहिए, बेटी का जन्म होते ही मुंह बिगड़ता है,
और सास तो मुंह चढ़ाकर कहीं जाकर बैठ जाती हैं, ले बेटी आई, पर तू ही बेटी छो ने, सास तू आई त्यारे तू ही बेटी नहोती। लेकिन उसको कौन कहे, मेरे जैसा कहेगा तो फिर बुरा लग जाएगा। लेकिन जन्म ग्रहण की हुई कन्या देवी शैलपुत्री है, और फिर पिता के आंगन में है ममता से खेल रही कन्या और कोई नहीं, देवी ब्रह्मचारिणी है। और विवाह के पूर्व चंद्रमा की तरह निर्मल रहने वाली बेटी चंद्रघंटा है, और नवजीवन को जन्म देने वाली गर्भवती स्त्री कुष्मांडा है। अभी आपने देखा ना कि कुष्मांडा देवी के गर्भ से बच्चे, तो एक गर्भवती नारी और कोई नहीं। जब किसी गर्भवती प्रेग्नेंट स्त्री को देखे तो दुर्गा का स्वरूप देखना चाहिए कि ये साक्षात मां कुष्मांडा है। अपने संतान को दूध पिलाने वाली स्कंद माता है, देवी स्कंद माता। संयम और साधना और बुद्धि से घर को चलाने वाली साक्षात देवी कात्यायनी है। व्रत उपासना त्याग के द्वारा अपने पति का उद्धार कर देने वाली कालरात्रि है, और वृद्ध होकर आशीर्वाद देकर हमें और पूरे परिवार को दीर्घायु बनाने वाली और कोई नहीं, मां देवी महागौरी है। और प्राणों का परित्याग करके सारे वंश को सिद्धि देने वाली नौ दुर्गा में नौवीं देवी मां सिद्धिदात्री है। किसी एक स्त्री के जीवन में ये नव दुर्गा का दर्शन होता है। लेकिन हाय रे, इस संसार में आसुरी वृत्ति जैसे मनुष्यों का रोज कैसी घटना, कैसी दुर्घटना। जिन ऋषि मुनियों ने, वेदों ने इन कन्याओं को मां समझा है, और उन कन्या के ऊपर वक्त तो दुख तो तब होता है कि अच्छे अच्छे वस्त्र पहनकर नवरात्रि जा रहे हैं, नवरात्रि जा रहे हैं। नवरात्रि जो है कन्या को रिस्पेक्ट, कन्या की पूजा के लिए होता है। और आजकल के लड़के नवरात्रि जाते हैं उसी कन्या का शोषण करने के लिए। ये नवरात्रि नहीं है, ये पाखंड है, ये दतीन है। और जब तक जगत में इस प्रकार से पाखंड चलेगा, ये धरती स्थिर नहीं रहेगी। नवरात्रि ये है, ये जो हम कर रहे हैं, शुद्ध सात्विक तात्विक ज्ञान से, भक्ति से भरी हुई। अब देखिए आश्चर्य तब होता है, अब मेरा मुंह कितना खुला हो गया आप। आश्चर्य तो तब होता है कि देवी माता के मंदिर में कोई बंदा गया, देवी माता को सिर झुकाया, प्रणाम किया, और मंदिर से जब रिटर्न होता है किसी लड़की को देखा तो किसी लड़की को काम वासना की दृष्टि से देखता है। उस देवी को प्रणाम किया, और इस देवी स्वरूपा किसी कन्या को काम वासना की दृष्टि से देखना, ये कहाँ कि तुम्हारा संस्कार लाजे, अपना घर ला, अपना गुरु लाजे, अपना माँ बाप लाजे। कम से कम हमारे माता पिता का स्मरण करना चाहिए। खैर यहाँ तो कोई नहीं है, मैं जस्ट अब निकल ही चुका है, छिड़ चुका है, तो मैं कह दूं, भविष्य में कोई सुनेगा तो सुधर जाएगा कि हम इस प्रकार से जो हरकत करते हैं ना, हम हमारे माँ बाप का परिचय देते हैं। शास्त्र में लिखा है, और मेरे गुरु बार बार कहते हैं कि एक स्त्री से प्रसन्न रहना, अपनी पत्नी में ही खुश रहना, प्रसन्न रहना, ये पुरुष का सबसे बड़ा व्रत है, सबसे बड़ा धर्म। पुरुष के लिए सबसे बड़ा व्रत है कि एक पत्नी से प्रसन्न रहना, और अपनी पत्नी को छोड़कर किसी अन्य स्त्री के ऊपर काम वासना की दृष्टि से देखना। और जिस 9 दिन की नवरात्रि में जिस कन्या पूजा का सबसे अधिक महत्व है, इसी 9 दिन में कन्या का सबसे बड़ा पाखंड किया जाता है, कन्याओं का सबसे बड़ा शोषण किया जाता है। और मैं आप सब माता पिताओं को कहूँ कि आप अपने बच्चों को भी ऐसे पाखंड में मत भेजिएगा। वहाँ कोई शुद्धता नहीं है, कोई पवित्रता नहीं है, केवल आज की नवरात्रि में काम वासना भरी हुई है। माता का मंदिर कोने में होगा, 2 मिनट आरती कर लेंगे और फिर काम वासना शुरू करेंगे। गाने वाले भी काम वासना से भरे हुए, बजाने वाले भी काम वासना से भरे हुए, और उसमें आने वाले भी काम वासना से भरे हुए। मैंने पहले ही कहा, नृत्य करे, कीर्तन करे, अपने आप को सजाए, किसके लिए? भगवान के लिए, नहीं कि थर्ड क्लास के लड़की लड़कों के लिए। नवरात्रि बहुत पवित्र पर्व है,
बहुत अच्छा पर्व है, लेकिन देश और समाज के कुछ लोगों ने इस पर्व को बिगाड़ कर रख दिया, इसलिए लोग डरते हैं इस पर्व में भाग लेने के लिए। तो भक्तों, ये नवरात्रि कन्या पूजा का दिन है और कन्या को रिस्पेक्ट देना, स्त्री को आदर देने का दिन है। और हम सब साथ में मिलकर जितना हो सके उतना वाणी से आदर करके, जैसे भी हो सके कन्या को रिस्पेक्ट, और हो सके तो कन्या को घर बुलाकर भोजन कराओ, उनके चरण धो। गुरुजी तो यहाँ तक कहते हैं कि सुबह आप सुबह जगे हो और सुबह जगकर आपको साधना करनी और आपको स्नान करने का समय न मिले, कुछ व्यवस्था न हो, तो अपनी कन्या का चेहरा देख लेना, पवित्रता आ जाएगी, पूर्ण पवित्र हो जाओगे। कन्या इतनी पवित्र मानी गई है हमारे वेदों में। और ऐसी स्त्री का शोषण करना और ऐसी स्त्री के ऊपर काम वासना की दृष्टि से देखना